रिजवुड मैनर की भयानक दास्तान। कुछ कॉलेज के दोस्त एक सप्ताहांत के लिए रिजवुड मैनर किराए पर लेने का फैसला करते हैं। यह भव्य पुराना घर जंगल के किनारे पर खड़ा था, जिसकी इतिहास पर स्थानीय किंवदंतियों का घना आवरण था। कहा जाता था कि इस घर में अजीब घटनाएं होती थीं। जो लोग इसमें प्रवेश करते थे वे कभी वैसा ही नहीं लौटते थे, और कभी कभी तो लौटते ही नहीं थे। इन अफवाहों को गलत साबित करने की ठानकर यह समूह शाम के समय वहां पहुंचा। घर काला और ठंडा था। धूल हर जगह फैली हुई थी और हवा में एक असहज करने वाली चुप्पी व्याप्त थी। जब वे घर का मुआयना कर रहे थे तो उन्हें दीवारों पर अजीब निशान दिखाई दिए, ऐसे प्रतीक जिन्हें कोई भी पहचान नहीं सका। जैसे जैसे वे घर के अंदर गहराई में जाते गए, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। पहली रात अजीब घटनाओं से भरी हुई थी। गलियारों में फुसफुसाहट गूंजती रही, दरवाजे खुद ब खुद खुलते, और उनकी दोस्त सारा ने यह दावा किया कि उसने गलियारे के अंत में एक आकृति देखी। लेकिन जब उन्होंने खोजबीन की तो वहां कुछ भी नहीं था। दूसरी रात उन्हें एक पुराने कमरे में एक डायरी मिली। यह डायरी एक लड़की मार्गरेट की थी, जो दशकों पहले इस घर में रहती थी। उसने लिखा था कि कैसे घर की छायाएं उसके परिवार का पीछा कर रही थीं, कैसे घर की दीवारों में कुछ था जो उन्हें शिकार बना रहा था। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़कर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वे रात में आते हैं, वे मुझसे फुसफुसाते हैं, आजादी का वादा करते हैं, लेकिन यह झूठ है। वे तुम्हें अंधेरे में ले जाते हैं और फिर तुम कभी वापस नहीं आते। मुझे उनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। बहुत देर हो चुकी है, वे यहां हैं। उस रात उनका एक दोस्त डेविड बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। उन्होंने पागलों की तरह घर की तलाशी ली, लेकिन जितनी बार उन्होंने खोजा, घर उतना ही भटकाने वाला हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे घर की दीवारें बदल रही हों, उन्हें एक ही जगह पर वापस ला रही हों। डर और घबराहट के बीच सारा और उसके दोस्त बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर दरवाजा और खिड़की जैसे बंद हो चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो घर ने उन्हें कैद कर लिया हो। फुसफुसाहट और तेज हो गई और परछाइयां और लंबी होती चली गईं। सारा को महसूस हुआ कि वे उसके पास आ रही थीं, उसके दिमाग में घुस रही थीं। उसके सभी दोस्त गायब हो गए। सारा घर के तहखाने में एक छिपा हुआ कमरा खोज निकालती है। वह कमरा अजीब चिन्हों और सड़ते हुए कंकालों से भरा हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक आईना था और उसके प्रतिबिंब में सारा को सच्चाई दिखाई दी। उसके सभी दोस्त अब डरावनी और खाली आंखों वाले घर का हिस्सा बन चुके थे। घर ने उन्हें निगल लिया था, जैसे उसने पहले आने वाले सभी लोगों को निगला था। जैसे ही परछाइयां सारा की ओर बढ़ीं, उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास कोई बचने का रास्ता नहीं था। रिजवुड मैनर ने एक और आत्मा को निगल लिया था और उसके चीखें उस अंधेरे में घुल गईं। अगली बार जब कोई रिजवुड मैनर आया तो उन्होंने केवल सन्नाटा पाया। घर उसी तरह खड़ा था जैसे हमेशा खड़ा रहता था, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा में।